चलो, today we will start our chapter second, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। उसमें हम टॉपिक देख रहे हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे है हमारे फ्रेंडली है, यानी हमारे फ्रेंड्स है जो हमारे लाइफ में हमें यूजफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो कर्ड यानी दही और ब्रेड बनाने में वो हमें किस तरह यूजफुल है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, राइट। जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है बाय बैक्टीरिया। तो पहले ऐसा सोच रही कि आई सो दैट माई मदर एड ए लिटल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर्ड वाई, राइट। रात को मम्मी थोड़े ही मिल्क गरम करके उसमें थोड़ा सा ही कर्ड यानी दही डालती है और सुबह देखती है तो वो पूरा कन्वर्ट हो गया होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा सोच रही है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. राइट, तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबेशियस, राइट, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये हमारा जो टॉपिक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमें कर्ड चाहिए ही होता है, राइट, खाने में। तो ये यहाँ हमें यूजफुल हुआ। It multiplies in milk and convert into curds. तो ये जो बैक्टीरिया है वो मिल्क में उसके जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाइज मीन्स 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से वो बढ़ते जाते हैं और पूरे मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। यहाँ पे जहाँ अंडरलाइन है आप करते जाना, ये क्वेश्चंस आपके हैं, राइट। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, चीज़, पिकल्स, राइट, पिकल्स का मीनिंग पता है, हम जो अचार खाते हैं, और दूसरी बहुत सारी फूड आइटम्स में हमें हेल्पफुल है, वो बनाने में उसका यूज़ होता है। एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, राइट, सूजी, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? तो जो इडली और भटूरास बनाते हैं उसमें हम कर्ड डालते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, राइट। तो वो हम क्यों डालते हैं? तो यहाँ पे उसके लिए एक एक्टिविटी देखो है, टेक ½ किलोग्राम फ्लोर, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, राइट। आपको क्या लेना है? आटा, कौन सा? मैदे का, राइट। उसमें आपको थोड़ी शुगर मिक्स करनी है और गर्म पानी डालना है। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, राइट। थोड़ा उसमें आप यीस्ट पाउडर डालो या तो कर्ड डालो और उसे पूरा उसका डो मीन्स आटा गूंद लो। जो हम आटा गूंद के रखते हैं ना उसे बोलते हैं डो। What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? मीन्स ये जो बाउल में हमने उसे बांध के रखा हुआ होता है, आप 2-3 घंटों के बाद देखो ना तो वो राइज हो गया होता है, मीन्स उसका वो फूल गया होता है। तो वो क्यों हुआ? तो यीस्ट रिप्रोडक्शन रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ये आप अंडरलाइन करना कि यीस्ट है, राइट, वो रैपिडली बहुत ही एकदम फास्टली रिप्रोडक्शन करता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिस्पिरेशन प्रोसेस में रिलीज होता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम्स, राइट। जो बबल्स होते हैं उसमें कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और उसी गैस की वजह से आपको ये पता है कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसकी वजह से जो डॉफ है वो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट in the baking industries for making breads, pastries and cake। तो यहाँ पे इसका यूज़ यहाँ पे आया कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में,
राइट, जो बेकरी में सभी चीज़ें मिलती है और उसका एग्जाम्पल है ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स, तो इन सभी में उसका यूज ज़्यादातर होता है। अब उसके बाद है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कॉमर्शियल किस तरह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, राइट, अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? विनेगर। जो चाइनीज चीजें, पिकल्स, उसमें ज्यादा इसका यूज होता है विनेगर का। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crust, fruit juice, etc. राइट, तो इस तरह से yeast का जो ग्रो है वो नेचुरल सुगर जो हम खाते हैं उसमें से, जिसे ग्रेन्स, यहाँ पे आपको नाम दिए हैं बार्ली, व्हीट एंड राइस और क्रस्ट जूस, राइट, जो हम फ्रूट जूस निकालते हैं उसमें से उसका प्रोडक्शन किया जाता है। उसके लिए भी यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी है, टेक ए 500 ml बीकर filled up with up to 3/4 with water, राइट, 3/4 पार्ट में आप पानी लो, डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ सुगर ऑन इट, आप उसमें 2 या 3 टीस्पून जितनी शुगर आप उसमें डिजोल्व करो। एड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, और उसमें आपको क्या डालना है? पानी में आपने शुगर डाली, उसके बाद आपको ईस्ट पाउडर डालना है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours, और उसको कवर करके आप 4-5 घंटे वार्म प्लेस पे, राइट, वहां पे आप उसे रख दो। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, और उसके बाद आप उसकी स्मेल देखो तो वो पूरी चेंज हो गई होगी, राइट, ये आप घर पे कर सकते हो। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ये पूरा अंडरलाइन करना, यहाँ पे आपकी फर्मेंटेशन की डिफाइन मिलेगी। अल्कोहल है वो किस तरह से बनता है, ये क्वेश्चन भी इसमें से मिलेगा, राइट। तो दिस इज द स्मेल, ये किसकी स्मेल हो गई? जो स्मेल आती है अल्कोहल, और वो किस तरह से बना कि जो हमने वाटर में शुगर डिजोल्व किया था और उसमें हमने डाला था ईस्ट, तो उसमें से क्या बना? अल्कोहल। This process is conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. तो शुगर में से इस तरह से जो अल्कोहल बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ आपका फर्मेंटेशन का डिफाइंड क्वेश्चन बन गया। ये भी याद रखना, लुइस पास्टर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857, राइट। तो फर्मेंटेशन किसने? मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो मेडिकल में किस तरह से इसका यूज होता है? वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन, राइट। आप कभी भी बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो जो डिजीज हुआ है उसके रिलेटेड आपको वो एंटीबायोटिक टेबलेट देंगे या तो आप में इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे, राइट, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट, कैप्सूल्स, और होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट। तो वो आपके बॉडी में एंटीबायोटिक इंजेक्ट करेंगे। द सोर्स ऑफ these medicines is माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? जो आपके बॉडी में आपने टेबलेट या इंजेक्शन लिया, वो मेडिसिन इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने बॉडी में इंजेक्ट किए, वो क्या करेगा? जो डिजीज कॉजिंग, जिससे डिजीज होते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो वो किल करेगा, यानी मार डालेगा कि वो बढ़े नहीं, या तो उसके ग्रोथ को वो स्टॉप कर देगा। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन बना, whom we call antibiotics or what are the antibiotics? तो उसका आंसर होगा द मेडिसिन किल और स्टॉप
the growth of disease causing microorganism, such medicines are called antibiotics. राइट, एंटी मीन्स जो ओपोज करे, सामना करे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को हार्म दे रहे हैं, हार्मफुल है, उसका ग्रोथ हमें स्टॉप करना हो, तो उसके लिए जो हम इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेते हैं उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. जैसे अभी ही राइट कौन सा डिजीज है, कोरोना बहुत फैल रहा है, राइट, तो उसका सामना करने के लिए जो कोविड का इंजेक्शन लिया जाता है उसमें क्या है, उसको ओपोज करने वाले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारा जो एंटीबॉडी है राइट वो उसको रिएक्ट करे और वो हमारे बॉडी को हार्म ना पहुंचा सके, राइट। Streptomycin, tetracycline, and erythromycins are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. तो ये सभी जो टेबलेट्स है राइट वो फंगिस और बैक्टीरिया से बनी हुई एंटीबायोटिक्स है। The antibiotics are manufactured, यहाँ अंडरलाइन करना, by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. राइट, तो जो एंटीबायोटिक्स है उसे मैन्युफैक्चर मीन्स बनाते हैं, किस तरह से, तो स्पेशल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका ग्रोथ करते हैं और जो डिजीज है उससे हमें क्योर मीन्स उससे हमें वो बचाने में उसका यूज करते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. जिस तरह से हम ह्यूमन में राइट उसी तरह से एनिमल्स के लिए भी इस तरह के एंटीबायोटिक्स का और प्लांट को भी डिजीज से बचाने का के लिए इसका यूज होता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on advice of qualified doctor, right? कोई भी गोली हम कोई भी डिजीज के लिए नहीं ले सकते, राइट, जो डॉक्टर प्रीफर करे वो ही हमें लेनी होती है, मीन्स क्वालिफाइड डॉक्टर से हमने उसकी एडवाइस लेके वो जो बोले वो ही एंटीबायोटिक्स लेनी होती है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और उसने जितने दिन का 5-10 वीक का जो भी कोर्स बोला उतने दिन तक हमें उसने जो प्रिस्क्राइब की होती है वो दवाई एंटीबायोटिक्स लेनी होती है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन यू नीड इट और इन रॉन्ग डोज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। और उसने जितने मात्रा में बोला है उस तरह से हम प्रॉपर कोर्स नहीं करेंगे तो वो उसकी इफेक्ट है हमारे बॉडी में प्रॉपरली नहीं होगी। Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. राइट, और हमें ज़रूरत ना हो और हम एंटीबायोटिक्स की टेबलेट ज़्यादा लें तो जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मर जाएंगे, राइट। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हेल्पफुल है, तो वो अननेसेसरी हम अगर एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो जो डिजीज को रिएक्ट करेंगे फिर वो ही किल हो जाएंगे तो हमें ऊपर से नुकसान होगा, right? Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as they are caused by viruses, right? तो एंटीबायोटिक है हमें इफेक्ट कब नहीं करती है कोल्ड एंड फ्लू में, अगर वो वायरस से होगी। नाउ वैक्सीन, राइट, अभी तो सबके दिमाग में एक ही है, कोविड की वैक्सीन लेनी है, राइट। Why are children infant given vaccination? और जिससे हम सब डरते हैं, राइट, वैक्सीन लेने से हम डरते हैं, पर वो हमारे बॉडी में जो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ही इंजेक्ट करती है, जिससे बाहर से जो हमें हार्मफुल
डिजीज फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स है उससे वो हमारा बॉडी उससे रिएक्ट करेगा। राइट, सपोज हमारे घर में कोई अनजान आ जाए, राइट, तो हमारे घर के पास हमने डॉग रखा हो या आसपास हो, या तो हमने घर पे लॉक किया है तो वो एंटर नहीं होने देते। उसी तरह हमारे बॉडी में इस तरह से हमने वैक्सीन या टेबलेट्स या लिया होता है तो वो बाहर से जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर होते हैं उसे एंटर नहीं होने देते हैं और हमारे बॉडी को वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। When a disease carrying microbes enter our body, देखो यहीं पे यही कहा है, the body produce antibiotics to fight the invader, means बाहर से आने वाले डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को वो हमारे बॉडी में एंटर होने नहीं देता है। कौन? जो हमने हमारे बॉडी में ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया होता है। राइट, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन, और हमारे बॉडी को ये पता चल गया होगा कि कोई भी अगर माइक्रोब्स हमारे बॉडी में हार्मफुल माइक्रोब्स एंटर होते हैं तो उसका सामना किस तरह से करना है। सो इफ डेज और वीकेंड microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them to producing suitable antibiotics. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. Right? तो यहाँ हमें क्या कहा है कि जो हमारे बॉडी में हार्मफुल है, राइट, उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ये एंटर नहीं होने देगा और उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, और इस तरह से वैक्सीन वर्क करती है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. राइट, तो ये सभी जो डिजीज है वो हम वैक्सीनेशन लेके उससे हम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप छोटे होते हो तब से बारी बारी से मम्मी वैक्सीन लेने के लिए आपको ले जाती है, राइट, स्मॉल पॉक्स के, ट्यूबरक्लोसिस, राइट, हम जिसे गुजराती में क्या बोलते हैं, सीतड़ा, ओरिया, छबड़ा, राइट, तो इस सब की वैक्सीनेशन जैसे लेते हैं तो वो डिजीज हमें कभी नहीं होते। उस तरह से अभी तो कोरोना की भी आ गई कि जिससे वो कभी ना हो। राइट, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो यहाँ आपका एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने फाइंड की थी? एडवर्ड जेनर ने, और उसका जो ईयर है वो 1798। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases, right? अपने बचपन में ये सभी इंजेक्शंस लिए होंगे। Can you prepare a list of these diseases? तो वो पूरा डॉक्टर आपको चार्ट देता है मंथ वाइज, 2 महीने के बाद, 6 महीने के, मम्मी को पता होगा कि उसकी वैक्सीन आपको लेनी होती है। You may take help from your parents. Right? It is essential to protect all children against this disease. Necessary vaccine are available in the nearby hospital. और ये सभी वैक्सीन तो हमारे आसपास की कोई भी हॉस्पिटल में दी जाती है। राइट, तो हमें सभी बच्चों को ये देनी होती है क्योंकि ये है वो एक में से दूसरे को वायरल होता है, इसलिए अगर हमने ये वैक्सीन ले ली होती है तो दूसरे को ना हो। राइट, स्मॉल पॉक्स हुआ होता है तो उसको हम स्कूल में आने के लिए ना बोलते, क्यों? क्योंकि उसका इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को तुरंत लगता है। राइट, इसलिए उसकी अगर वैक्सीन और आ जाए और वो ले ले तो उससे वो बचा सकते हैं हम। Necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Right? तो ये आपको पता ही है कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद इसकी एडवर्टाइज और आती है कि ये डेट को पोलियो ड्रॉप्स देंगे, तो बच्चों को जाके बोलो पेरेंट्स को कि वो उस बच्चों को लगवा ले। राइट,
पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन, राइट। तो ये जो पोलियो ड्रॉप्स है वो एक टाइप की वैक्सीन है जिससे बच्चों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पोलियो ना हो इसलिए। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its irritations from most part of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. राइट, तो आजकल जो ये वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल में होने लगा है और उसके लिए लार्ज स्केल में जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे हम ह्यूमन और एनिमल्स को जो उसके रिलेटेड डिजीज है उससे प्रोटेक्ट कर सकें।